टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षकों का स्वागत है, सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। हम दक्षता परीक्षा से जुड़े हुए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए। तो जो भी शिक्षक साथी दक्षता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर क्लास और मटेरियल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा क्या है? सबसे पहले जो भाषा का विकास हुआ था तो क्या होता था कि जैसे कोई ब्रज भाषा में बोल रहे हैं, कोई मगधी भाषा में बोल रहे हैं, कोई अवधी भाषा में बोल रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो ब्रज भाषा का विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था? पश्चिमी हिंदी क्षेत्रों में। कहाँ हुआ था? पश्चिमी हिंदी। जैसे यूपी में बोला जाता था, उत्तराखंड में भी बोला जाता था। वहां के कवि आप लोग सुने, जैसे सूरदास थे, रवि रहीम जी थे। वो जो अपने काव्य संग्रह करते थे, उनका भाषा क्या था? ये ब्रज भाषा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का ए, पश्चिमी हिंदी। फिर है कि मगही किस भाषा की बोली है? प्रश्न संख्या 2 कि मगही किस भाषा की है? तो हमने पहले ही कहा कि मगही हमारे यहाँ बिहार में स्पेशली क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोली जाती थी स्टार्टिंग में। तो मगही क्या थी? बिहारी भाषा के रूप में। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिहारी। किस भाषा की बोली है? बिहारी भाषा की बोली है। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, हिंदी खरी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी किस, मगधी से, स्वर सेनी, ब्राउज, अर्धमगधी। तो हिंदी जो विकसित मानी जाती है वो सौर सेनी। कौन से? सौर सेनी। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 हिंदी दक्षता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सौर सेनी। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, सौर सेनी। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देख लीजिए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी 1956 ईस्वी में। कब की गई थी? 1956 ईस्वी। भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राष्ट्र कौन था? आंध्र प्रदेश था। रामालू जो आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई थी धरना प्रदर्शन के बाद, और उसके बाद आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना था। कब? 1956। याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1956। जो भी शिक्षक साथी दक्षता परीक्षा का तैयारी करना चाहते हैं या मटेरियल लेना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे जरूर संपर्क करेंगे, 80 51 36 39 67। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? सबसे पहले तो क्या है? हिंदी राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। और इसको 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं, हिंदी की आदि जननी किसकी है? प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत? तो आपको अच्छे से पता है कि हम लोग संस्कृत को क्या कहते हैं कि हिंदी की जननी है। संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण हुआ है। क्लियर? तो प्रश्न संख्या 6 का क्या हो जाएगा? डी। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। चलिए प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है? 8 कह रहा कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हमने पहले ही कहा ना कि ब्रज भाषा में हम लोग क्या लिखते थे? जैसे काव्य भाषा लिखना शुरू किए, जिसमें हम लोगों ने सूरदास का नाम लिया, रहीम का नाम लिया था। तो क्या करते थे? काव्य के रूप में अपनी बातों को बोलते थे, प्रवचन का कार्य करते थे। क्लियर? तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है, काव्य भाषा के रूप में। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे हम लोग अब। प्रश्न संख्या 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 कहता है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा? अभी जस्ट हम बतलाए थे कि हिंदी को का राजभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा 14 सितंबर 1949 को हम लोगों ने निर्णय भी लिया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजभाषा। तो 9वां का आंसर क्या हो जाएगा? ए, राजभाषा। याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देख ले, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ है, औष्टिक है, चीनी तिब्बतीय या भारोपीय है? तो हिंदी को भारोपीय की भाषा मानी जाती है। किस परिवार की भाषा? भारोपीय की परिवार की भाषा मानी जाती है। तो इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 को देखिए, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, तमिल, संस्कृत? कौन सी है? डी। इसका आंसर क्या याद रखिएगा? डी की सबसे ज्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है?
हिंदी बोली जाती है। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखिए। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से या अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जो निर्माण हुआ था किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का निर्माण, तो याद रखेंगे अपभ्रंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अपभ्रंश। अपभ्रंश 12 का अपभ्रंश। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन नहीं आती है? बागरू, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी। ये तीनों भाषाएं हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन ये तेलुगु नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु। कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 14 को देख ले। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक है प्रसिद्ध? राजभाषा, काव्य भाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा। तो जस्ट बतला है कौन सा हो जाएगा ये? काव्य भाषा के रूप में। प्रश्न संख्या 14 का सी, काव्य भाषा के रूप में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राजभाषा? किसमें रखेंगे हम लोग? डी, राजभाषा में रखेंगे। क्लियर है? तो ये आपके हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दक्षता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दक्षता परीक्षा के लिए अगर मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं या क्लास करना चाहते हैं तो फिर से 363967 इस नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें। ऑनलाइन क्लास दिया जाता है, मटेरियल दिया जाता है। साथ ही साथ आपके दक्षता परीक्षा में 100% सफलता की गारंटी लेने वाला एकमात्र विश्वसनीय संस्थान आपका टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन है, जो आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।